बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 3D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से टीच करूंगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस 11th क्लास में जो 3D एक्सरसाइज आपकी है, इसको समझने से पहले इसका बेसिक पार्ट आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने बेसिक टीच किया है 3D एक्सरसाइज के लिए बेसिक, वहाँ पर फार्मूला, फंडामेंटल और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बेसिक पार्ट देखा होगा। अब एक्सरसाइज में मैंने 1 और 2 क्लास के पहले वीडियो में टीच किया। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से टीच कर रहा हूँ। तो आपको विशेष ध्यान देना है, जब तक फार्मूला फंडामेंटल आपको कंफर्म नहीं होगा, आपको क्वेश्चन समझने नहीं आएगा। ये आप बात समझ लें। अरे ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको टीच कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, साइन a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, LHS जो आपका है ये गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर गिवन है साइन a प्लस बी, a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, और इसके बाद ही माइनस कॉस साइन आपका a माइनस बी। देखिए फार्मूले का बहुत ही रोल है। साइन a प्लस बी, देखिए इसको आप a मानकर चलिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये देखिए फार्मूला किसको फॉलो कर रहा है, साइन a माइनस बी को। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी जो आपका फॉर्मूला है, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए सेम है यहाँ पर, बी देखिए सेम है, ए और ए आपका सेम है, बी और बी भी आपका सेम है। आर यू ओके? तो जब तक फॉर्मूला नहीं लर्न होगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान दें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसको फॉलो कर रहा है। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में ए इक्वल जो आपका है a प्लस बी और b इक्वल आपका a माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी। ए के प्लेस पर a प्लस बी माइनस बी के प्लेस पर क्या है, a माइनस बी, साइन a माइनस बी। इस पूरे को आप a लेट करके चलिए और इस पूरे को आप यहाँ पर b लेट करके चलिए। आर यू ओके? इस पूरे को आप b लेट करके चलिए। देखिए ये निगेटिव ऑफ साइन अंदर ट्रेवल करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव ऑफ साइन, तो a प्लस बी माइनस अंदर गया, माइनस का a और ये आपका प्लस का b, तो a से कैंसिल, b प्लस बी ये 2b हो जाएगा। आर यू ओके? आई थिंक यही प्रूव करना था। और प्रूवमेंट आते ही एक शख्स बहुत खुशी हो जाता है, इसका नाम है क्या, हसाकू महाराज। हसाकू महाराज हमारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं प्रूविंग आते ही। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको प्रूव करना है। तो LHS यहाँ पर क्या है, ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड आपका है cos 45 माइनस ए, cos 45 डिग्री माइनस ए। आर यू ओके?
cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू cos 45 डिग्री माइनस बी। और आगे क्वेश्चन में है माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए साइन 45 डिग्री माइनस बी। आर यू ओके? अब देखिए कौन से फॉर्मूले को ये लाइक करता है, फॉलो कर रहा है, जरा देखिए समझिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये देखिए कॉस माइनस है बीच में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आर यू ओके? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला जब अच्छे से लर्न होगा तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ बनना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए और प्लस बी, बी के प्लेस पर 45 आपका माइनस का बी है, कॉस दोनों को ऐड करें 45 तो आपका हो गया 90, माइनस दोनों से कॉमन ले लें तो ए प्लस बी। तो सो वी नो डाउट कॉस 90 माइनस थीटा डेवलप हो गया। क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो साइन थीटा होता है। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए भाई। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो गया साइन थीटा। आर यू ओके? तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। और प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज हमारे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये कितना खुश है, जैसे मैथ वाला भी स्क्वायर यही हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेंट का बहुत रोल होगा। क्वाड्रेंट के विषय में मैंने बेसिक बहुत बताया था। उस बेसिक को जब तक नहीं समझेंगे फॉर्मूला फंडामेंटल को, तो क्वाड्रेंट भी आपका क्लियर नहीं होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस ए इक्वल आपका है 4/5। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस ए इक्वल है आपका 4/5 एंड कॉस बी इक्वल आपका है 12/13। देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी फाइंड करना है। अब कॉस ए प्लस बी फाइंड तो करना है, लेकिन उसके पहले हमें क्वाड्रेंट के बारे में है कि जो ए कामा बी आपका है वो कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है। When 3/2 3π/2 लेस देन a कामा b लेस देन 2π। तो इससे हमको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, 270 डिग्री कामा a कामा b लेस देन 2π। लेस देन जो यहाँ पर 2π गिवन है। अब 2π का मीन्स क्या होगा, आप अच्छी तरह समझते हैं 2π का मतलब क्या हुआ। ठीक,
अब इसमें कौन पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ए कामा बी कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको यहां समझना पड़ेगा। ए कामा बी कौन से क्वाड्रेंट में है। जब तक क्वाड्रेंट आपका कंफर्म नहीं होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन में आपका प्रॉब्लम होगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक क्वाड्रेंट कंफर्म नहीं होगा तब तक आपके लिए प्रॉब्लम है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट कौन होगा, ए बी इज ए क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट। प्रॉब्लम तो ये ना, क्वाड्रेंट के विषय में एक टॉपिक को मैंने बहुत टीच किया, बेसिक को बताया था। तो ये क्वाड्रेंट कौन है, क्वाड्रेंट से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव है कि टेन कॉट है कि सेक कॉसेक है। जब तक क्वाड्रेंट आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका क्वाड्रेंट क्लियर नहीं होगा, चतुर्थांश क्लियर नहीं होंगे, आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन में मिस्टेक करेंगे। तो उसके लिए भी 3C बेसिक पार्ट को आप जरूर देखें। फिर भी मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर क्वाड्रेंट जो आपका होगा, क्वाड्रेंट जो आपका होगा, यहाँ पर इस चीज को समझिए कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। जो सिचुएशन आपकी क्वाड्रेंट होगा फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ए बी इज ए क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आर यू ओके, ए बी इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो ए कामा बी आपके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो आपके होते हैं वो प्लस के होते हैं। कॉस और सेक किसका होता है, प्लस का होता है। तो अब क्वाड्रेंट अगर नहीं कंफर्म होता तो क्या आप जान पाते कि यहाँ पर कॉस और सेक प्लस का होगा, है ना। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो वहाँ क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉसेक प्लस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन कॉट होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ कॉस और सेक प्लस का होगा। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 3C पार्ट को पहले आप देखिए, फिर 3D एक्सरसाइज का मैंने बेसिक बताया है, वहाँ पर उसको भी आप देखिए, समझ रहे, है ना। चाय अगर बनानी है तो चाय की पत्ती चाहिए ना, खाली पानी डालोगे तो क्या है, रंग आएगा, अच्छा आएगा। अरे भाई युवा स्टूडेंट है, वो होता ना, मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है। तो महान ज्ञानवान छात्र था, कहता मैं MC लगा दूंगा। अब बताओ पानी में पैर कहाँ रखेगा समुद्र में। तो आजकल स्टूडेंट बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, हम लोगों का ज्ञान फेल हो जाता है। बच्चा इस बात को समझो, फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मन अंते चित अंते जीरा भया उदास, पी स्क्वायर पढ़ाई बिंदास। पर कैसे समझ में आए बात तभी समझ में आएगी जब आप फोकस करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ 3C बेसिक पार्ट को देखिए, 3D बेसिक पार्ट को देखिए। अब इतनी देर से मुझे बताना पड़ा ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होगा, साइन कॉसेक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन कॉट होगा। और फोर्थ में क्या होगा, भूल गए, अरे अभी तो बताया, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। ये 9th वाला नहीं है कि आपने चाहे का से दिया, उससे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने वहाँ पे निकाल दिए, है ना। यहाँ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो आइए कॉस ए को लेते हैं। इफ कॉस ए इक्वल 4/5, देखिए कॉस ए से हमें साइन ए यहाँ पर फाइंड करना है। कॉस ए से हमको साइन ए को फाइंड करना है। देखिए तो एक ट्रायंगल को मैंने यहाँ ड्रा किया, यहाँ पर ए रखेंगे, ABC। ए यहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि एंगल आपका ए है। तो इसके फेस में क्या होगा, सामने इसके परपेंडिकुलर होगा। सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और टेक्निक क्या होती है,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5। ओके, ये फाइंड करना है थर्ड साइड को। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में देखें, पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करें। हाइपोटेन्यूज का होल ऑफ स्क्वायर, बेस का होल ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। सो वी नो डाउट एसी के प्लेस पर आपका 5 है और AB आपका 4 है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। सो वी नो डाउट इट इज 25, 16 प्लस आपका BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल, इसे ट्रांसपोज कर दें तो BC स्क्वायर इक्वल आपका हो गया 9। BC इक्वल टू अंडर रूट 9, और अंडर रूट जब इसका आप लेंगे तो यहाँ BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो ये आपको 3 फाइंड हुआ। आर यू ओके? तो देखिए हमारी रिक्वायर ये है कि हमें यहाँ पर cos A प्लस B फाइंड करना है। तो cos A गिवन है तो हमें sin A फाइंड करना है। तो sin A क्या होगा, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ आ जाएं तो sin A क्या होगा, ठीक है ना। cos A आपका 4/5 है, BC आप किए आ गए। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, और हाइपोटेनस आपका है AC। तो sin A जो आपका फाइंड हो रहा है, BC 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया बेटा, और हाइपोटेनस आपका 5। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, देखिए क्वाड्रेंट क्या है, A कामा B इज फोर्थ क्वाड्रेंट, या A और B जो आपके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस का होता है। तो 100% ये किसका हो गया, माइनस का। किसका हो जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा। वैल्यू तो आप लेंगे लेकिन निगेटिव आप लेंगे। कैसी लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। ओके, क्यों लेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो cos A आपका गिवन था, उससे आपने sin A आपने फाइंड किया। अब cos B से हम sin B को फाइंड करेंगे। cos B से हम sin B को फाइंड करेंगे। तो देखिए इफ इसको मैं इस तरफ करता हूं और देखते हैं कि cos B आपको क्या गिवन है। cos B जो आपका है, यहां पर गिवन है हमारे पास cos B 12/13, ठीक है। मतलब cos का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका 12 है, हाइपोटेनस 13 है। और देखिए जब इस वैल्यू को आप पुटअप करेंगे, हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर और बेस आपका है 12 और BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC जो आपका फाइंड होगा वो 5 फाइंड होगा। सॉल्व कर लेंगे, 5 फाइंड होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक बार देखें, अगर ऐसा है तो यहाँ से sin B क्या फाइंड होगा। अगर ऐसा है तो देखिए sin B हमें क्या फाइंड होगा, sin B पर वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर एंगल हमको B करना पड़ेगा और इसे साइड A करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर AC स्क्वायर टू 5 आर यू ओके। क्यों, क्योंकि जो भी हमें एंगल लेना होता है उसको यहाँ रखते हैं, बात मैंने भी बताई थी। अब देखिए sin B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13। लेकिन फिर वही बात आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन यहाँ निगेटिव होगा।
यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ए और बी है, तो यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो साइन कैसा हो गया नेगेटिव। हमारे पास साइन ए फाइंड हो गया, साइन बी फाइंड हो गया, कॉस ए कॉस बी ऑलरेडी हमको गिवन था, ये दोनों भी हमको फाइंड हो गए। अब हमें जो फाइंड करना है वो कॉस ए प्लस बी फाइंड करना है और कॉस ए माइनस बी फाइंड करना है। तो चलिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को फाइंड करते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसे। किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले अगर क्वाड्रेंट के रिलेशन को दे रहा है तो क्वाड्रेंट को समझना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो 100% यहाँ पर साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पाइथागोरस को अप्लाई किया, वर्क किया, लेकिन इस बात को भी हमने फोकस किया कि जब तक क्वाड्रेंट कंफर्म नहीं होगा वैसे आप निकालते तो दोनों पॉजिटिव आ जाते, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चले तो दोनों साइन ए साइन बी आपके कैसे आए, निगेटिव आ गए, इफेक्ट पड़ा। अब देखिए इस वैल्यू का इफेक्ट जो हमें कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को फाइंड करना है उसमें भी पड़ेगा, समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट जोक, जोक नहीं है, समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस आपका होगा साइन ए साइन बी। कॉस ए देखते हैं, कॉस ए क्या आपकी है, कॉस ए में वैल्यू क्या है आपकी, कॉस ए इक्वल आपका है 4/5, कॉस बी आपका है 12/13, साइन ए आप देख रहे हैं निगेटिव वैल्यू आई है 3/5 होगा, लेकिन बट माइनस का होगा, साइन बी आपका -5 आपका 13 होगा। आज ओके मल्टीप्लाई आता है 4 × 12 12 4 जा 48 आपका हो गया, और नीचे 5 × 65 हो गया, माइनस माइनस प्लस बट माइनस ही रहेगा। 65 आपने यहाँ एलसीएम लिया तो 48 - 15, 48 - 15, तो माइनस कीजिए, 48 में आप उसको माइनस करें तो ये 33 आपका आ जाएगा, तो 33/65, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, कॉस ए प्लस बी का। बट अभी एक वैल्यू आपको और फाइंड करनी है, वो आपकी है साइन ए माइनस बी। अभी साइन ए माइनस बी भी आपको फाइंड करना है, तो ये तो आपका कॉस ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइन ए माइनस बी, ऑल ऑफ यू, ये फॉर्मूला इसका होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही होगा कॉस ए साइन बी। आर यू ओके। अब साइन ए की वैल्यू को जरा देखिए, क्या है आपका साइन ए वैल्यू, क्या है यहाँ पर, ये देखिए सामने है आपके माइनस का 5 आपका 13 है, कॉस बी जो आप देख रहे हैं कॉस बी आपका है 12/13, बट माइनस कॉस ए आपका है 4/5 इंटू साइन बी जो आप देख रहे हैं माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 आपका, तो देखिए -4 कॉस ए आपका है 4/5, तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपको फाइंड हो रही है, तो हमें ये देखना है
कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ अब जा रही है। दोनों में आपका नेगेटिव आप साइन है, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए क्या है, साइन ए देखिए माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, ये वैल्यू थोड़ा सा इसकी साइड लिख गई है। साइन ए आपका माइनस का क्या है, माइनस का 3/5, 3/5। कॉस भी आपके सामने है, कॉस ए देखिए 4/5 सही है भाई, और उसके बाद साइन बी होता है, तो ये माइनस का 5 कितना है 13। देखिए वैल्यू अपोजिट लिख गई थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। माइनस का 36 65 हो गया, माइनस माइनस प्लस 20/65। अब देखिए बेस में 65 है, दोनों सेम है आपके, तो एलसीएम क्या होगा, 65 होगा माइनस 36 प्लस 20 माइनस 16/65। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि 4 में, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 में मेन प्रॉब्लम क्या था, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की वजह से इसमें इतना समय लगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते और आपका आसानी से हो जाता, बट क्वाड्रेंट की वजह से आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन पर भी कंसंट्रेट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका क्वाड्रेंट का बहुत रोल है। इफ 10a इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 गिवन है, जाओ ना, तुमने तो पढ़ा है, रिकॉर्ड हो रहा तो पता है, नहीं आएगी आपकी आवाज आएगी, आगे बोलिए। 10a इक्वल 2 आपका यहाँ पर गिवन है, और एंगल ए के लिए देखिए क्वाड्रेंट का रिलेशन दिया हुआ है कि पाई, एंगल ए जो आपका है पाई से 3π/2, 3π/2। अब यहां पर देखिए फिर वही बात आ गई, क्वाड्रेंट को पहले समझना पड़ेगा। ये 180 डिग्री है ए, और ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री, तो 180 ये जो आपका है 180 और 270 डिग्री के मिड में है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, और क्वाड्रेंट जब तक कंफर्म नहीं होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आपको बता रहा हूं ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आपका है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाड जो होते हैं प्लस के होते हैं, 10 और क्वाड किसके होते हैं, प्लस के। थर्ड क्वाड्रेंट है तृतीय चतुर्थांश है, इसका मतलब यहाँ 10 और क्वाड किसके होंगे, प्लस के, थर्ड क्वाड्रेंट। सो 10 क्वाड कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी फोर्थ क्वेश्चन में भी मैंने इस बात को बताया था कि कहां पर कौन पॉजिटिव होता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट आया है, तो यहाँ 10 क्वाड आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, 10 क्वाड आपके पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए ये 10 है, तो फिर एक बार वही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो 10 के अकॉर्डिंग हमें एंगल लेना होगा, सारी चीजों को सेट करना होगा। ए आपको यहां लेना है, ए बी सी ये गिवन है आपको, तो 10 इक्वल
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बेस क्या हो गया 1, बेस क्या हो गया 1। और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना होगा, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए वही इन ट्रायंगल ABC, ये हाइपोटेनस आपका है, हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर, बेस का होल ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए देखिए बेस 1 है आपका और परपेंडिकुलर 2 है, तो सो वी नो डाउट 1 + 4 ये 5 हो गया, तो AC = √5, AC = √5। आर यू ओके? तो AC इक्वल आपका यहाँ पर √, क्या आ गया 5। अब थर्ड साइड कंफर्म हो गई है, तो हमें रिक्वायर किसकी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिक्वायर किसकी है 10A + B। तो 10A + B में हमें 10A गिवन है, तो B की रिक्वायर थी, लेकिन B का हमें यहाँ पर कोई सोर्सेज नहीं है, थर्ड साइड को निकाला। अब बात ये आ गई 10A से में किसी अदर को फाइंड नहीं करना था, लेकिन इसके अलावा अगर फाइंड करना होता तो आपको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता। अब आते हैं कि सेक B जो हमारा गिवन है, सेक B से हमें देखना है कि B आपका कहां पर जा रहा है। तो इसको मैं रब करता हूं और B का रिलेशन देखते हैं कि B आपका कहां पर जा रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, क्या है। हालांकि यहाँ 10 से हमें कुछ फाइंड नहीं करना था, लेकिन साइड मैंने फाइंड करके दिखाया आपको। अब सेक B से हमें 10B रिक्वायर होगा। सेक B = यहाँ पर गिवन है बेटा, सेक B जो आपका है माइनस का 5/3, कोऑर्डिनेट का यहाँ पर रूल है बेटा π/2, इसको समझिए, ये गिवन है। अब देखना है कि इस कंडीशन में हो तो 10B हमें कैसे फाइंड होगा। ये 90 डिग्री हो गया है ना B, और ये पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया 180 डिग्री। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 90 to 120 डिग्री का मतलब है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये आपका, कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड। 90 to 120 का मतलब ये हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका है, द्वितीय चतुर्थांश। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तो सेकेंड में पॉजिटिव कौन होता है, यहां साइन कॉसेक कैसे होते हैं, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो 100% यहाँ पर साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे। हमारे पास सेक गिवन है, अब सेक से जब हम 10 को फाइंड करेंगे तो 100% हमारा 10 कैसा होगा, निगेटिव आएगा। तो चलिए हम ट्रायंगल से निकालने चाहे जैसे निकालना चाहें, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पर फेस में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर देखिए, और विशेष ध्यान आप यहाँ पर दें, ये फंडा है, इसमें कोई किसी के उस पर बात नहीं उड़ाया जा रहा है, समझिए। सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन अपॉन बेस, हाइपोटेन अपॉन बेस। तो हाइपोटेन क्या है 5, बेस क्या है 3, ये आपका 4 आएगा। 4 क्यों आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो यहाँ से अगर 10 फाइंड करते हैं तो 10B आपका क्या होगा, 10B देखिए
10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 4, बेस कितना है 3, बट निगेटिव ऑफ साइन आएगा। निगेटिव ऑफ साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका ये निगेटिव ऑफ साइन आएगा। आर यू ओके? अब देखिए हमें 10a प्लस बी फाइंड करना था। हमारी रिक्वायर थी 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी आपका होता है 10a प्लस 10b, और अपान में होगा 1 माइनस 10a इंटू आपका 10b। तो बहुत ही अच्छे सम्स यहाँ पर हैं। अब 10a प्लस 10b की वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ। तो देखिए 10a क्या था भाई? 10a इक्वल आपके पास नोट होगा 2 होगा प्लस 10b। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुटअप करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 4/3। 10a आपका 2 है, ये माइनस का 4/3, सो भी नो डाउट 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 4/3। तो इसको सॉल्व आप करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 4/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, सो वी नो डाउट 6 माइनस 4, 6 में 4 2 आएगा, 2 पान क्या हो गया 11, 2 पान 11। ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई 10a प्लस b की। तो ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट, आई होप दैट आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्वाड्रेंट जो होता है उसके बिना ये क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेंट की कंडीशन दे रहा है तो 100% पॉजिटिव नेगेटिव साइन का बहुत रोल होता है। यहाँ पे सेक बी जो गिवन था, तो हमने देखा ये रिलेशन था कि b जो है 90 और 180 के मिड में है। मैं रिपीट करता हूँ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो साइन यानी यदि चतुर्थांश होगा तो साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए जब मैंने वैल्यू को फाइंड किया तो 10 कैसा हो गया निगेटिव, क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव है, तो 10 जो आपका होगा निगेटिव होगा। अब अगर आप पॉजिटिव रखते तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जब आप सॉल्व करते तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, 100% प्रॉब्लम क्रिएट आपकी होती है ना। तो साइन और कॉसेक का बड़ा क्वाड्रेंट का बहुत ही रोल होता है। अगर क्वाड्रेंट कंफर्म नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए है, तो इस चीज को समझना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर, अभी इसमें एक पार्ट और है, एक पार्ट और है 5 के सेकेंड पार्ट में। देखिए इसमें भी क्वाड्रेंट के विषय में बहुत बताया गया है कि क्वाड्रेंट क्या है, और क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेंट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। 6 नंबर भी आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर, क्वाड्रेंट को फाइंड करने कहा गया है 10a प्लस b जो आपका है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 10a प्लस b सेकेंड, 10a प्लस b ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेंट पूछा गया है किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट देखिए, तो सबसे पहली बात देखिए कि a जो आपका है 180 डिग्री लेस देन a 270 डिग्री। स्टार्ट में मैंने बताया था कि a कौन से क्वाड्रेंट में है। a जो आपका है इसको समझिए 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो 10 क्वाड्रेंट वहां पॉजिटिव होता है, और 90 टू 180 यहां पर एंड आपका जो है 90 डिग्री 170, बी आपके यहां पर मिड में है, ए आपका यहां पर मिड में है। तो क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो आपके होंगे वो दोनों की बात अगर की जाए तो a प्लस बी जो आपका होगा वो कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। a प्लस बी की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन कैसे होगा 270 डिग्री लेस देन
ए प्लस बी लेस देन क्या हो जाएगा 450 डिग्री। भाई देखिए यहाँ से आप ऐड करते चले जाएं, 270 180 लेस दोनों को ऐड कीजिए तो आप देख रहे होंगे कि 455 आपका हो रहा है। तो दोनों एंगल इसके मिड में आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ए प्लस बी आर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यही बात यहाँ पे पूछी गई है। तो ए प्लस बी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस ए आपका गिवन है और ए के रिलेशन को देखना है, tan a माइनस बी फाइंड करना है। तो हमें tan a और tan b यहाँ पर चाहिए। तो चलिए पहले कॉस ए से हम tan a को फाइंड करते हैं और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर आपको cos ए गिवन है। cos ए को आप फॉलो करते हैं। पहले cos ए आपका है √3/2। अब देखना ये कि a का रिलेशन क्या है। a जो आपका है π/2 और किसके बीच में है, जो मैं देख रहा हूं पाई के बीच में है। तो 100% ये एंगल हमें फाइंड हो रहा है 90 डिग्री बिटवीन 180 डिग्री। तो 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट अगर है आपका तो यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। कौन पॉजिटिव होगा, साइन कॉसेक। साइन कॉसेक अगर आपका पॉजिटिव है तो 100% आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होंगे, आपके निगेटिव होते हैं। तो 100% कॉस अगर गिवन है, जब इससे हम 10 को फाइंड करेंगे तो वो निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव। समझ में आया। तो क्वाड्रेंट को जानना बहुत जरूरी है, मैं लगातार कह रहा हूं। जब क्वाड्रेंट कंफर्म होगा तभी आप पॉजिटिव निगेटिव साइन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं सोच पाएंगे। आर यू ओके। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रा किया और अभी बार बार मैं एक लॉजिक बता रहा हूं वहां पे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा मरा। तो देखिए कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका हो गया √3, हाइपोटेनस कितना हो गया 2। थर्ड साइड को फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर आप यहां पर ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABC ऑल ऑफ यू देखिए, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस आपका क्या है, AC², बेस AB², परपेंडिकुलर आपका BC² होगा। तो AC जो आपका है वो 2 है और AB जो आपका है वो √3। BC आपको फाइंड करना है, इट इज 4, स्क्वायर से हटेगा तो 3 आएगा। तो BC=1, BC=1 आपका फाइंड हुआ। ओके, BC=1 फाइंड हुआ। हमारे पास cos A गिवन था, cos A से हमको फाइंड करना है tan A। तो 100% यहाँ पर tan A क्या फाइंड हुआ,
निगेटिव ऑफ साइन क्यों आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है, समझिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो 100% टेन आपका कैसा हुआ? निगेटिव हो गया। समझ आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 to 180 डिग्री, तो एंगल इसके मिड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं तो 100% टेन आपका कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 1, बेस आपका है √3। तो cos से आपने tan a को फाइंड किया। सेकेंड थिंग आपको गिवन है, कंडीशन भी वहां पर है, साइन b गिवन है और साइन b से हमको tan b को फाइंड करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर आती है। देखिए यहाँ पर गिवन है आपका साइन बी इक्वल -5/13। आर यू ओके? फिर मैंने आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा किया। तो इस ट्रायंगल में ध्यान देना है कि बी आपको यहाँ पे रखना है। बी आपको कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है, क्योंकि एंगल बी है। तो सो वी नो डाउट साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 100% ये 12 आएगा, है ना? 100% ये 12 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं हटा देता हूँ इसे। सीधे सीधे मैं 10b लिख रहा हूँ, तो 10b का मतलब निगेटिव ही होगा। नहीं, निगेटिव क्यों होगा? पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझिए। ये 12 आएगा वो अलग विषय है, लेकिन क्वाड्रेंट को पहले देखिए कंडीशन क्या दी है। बी, एंगल बी के लिए कंडीशन है, एंगल बी के लिए जो कंडीशन है वो आपका दे रहा है 3π/2। 3π/2 लेस देन आपका है बी जो आपका 2π के मिड में है। इट मीन्स 270 डिग्री बिटवीन बी क्या है यहाँ पर? 360 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी क्या आएगी? देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं। एक कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। इट मीन टेन कैसा आपका हो गया? निगेटिव हो गया। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस कितना है? 12, तो निगेटिव आया। सो वी नो डाउट आपको tan a + b या tan a - b जो भी फाइंड करना है दोनों हो जाएंगे, बट यहाँ पर रिक्वायर हमारा है tan a - b। tan a - b आपका होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। आर यू ओके? तो अब देखते हैं कि tan a + b के फार्मूले को क्या लाइक कर रहा है। तो tan a आपका जो गिवन है वो क्या है? tan a आपका जो फाइंड हुआ था वो tan a आपका जो फाइंड हुआ है वो माइनस का 1/√3 फाइंड हुआ। कितना फाइंड हुआ है? माइनस का 1/√3। ओके। और tan b माइनस माइनस प्लस हो गया 5/12। कैसे? tan b की वैल्यू को आप यहाँ रख रहे हैं। देखिए माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस आपका हो जाएगा, और अपान में देखिए 1 प्लस है, दोनों ही निगेटिव वैल्यू हैं, 1/√3 एंड माइनस का 5/12। सो वी नो डाउट ऊपर वाले में ध्यान दीजिए कि माइनस का 1/√3 और 5/12 है, तो माइनस माइनस नीचे क्या हो गया? प्लस। तो 5 आ गया 12√13। अब देखिए मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लेने के बाद सिचुएशन क्या आएगी? एलसीएम ले रहा हूं मैं, 12√3 आप ले लें, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का जो 12 हो गया और प्लस का 5√3, नीचे 12√3
प्लस 5/12√3, तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो सो वी नो दैट फाइंड हो गया आपका 5√3 माइनस 12 नीचे हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर क्या है, आपको देखिए ये 5√3 क्यों आया था, इसका इसमें मल्टीप्ली नीचे क्या हो गया 5 + 12√3 क्या हो जाएगा 5 + 12√3। अब देखिए कॉमन और कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो सो वी नो डाउट यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आर यू ओके? तो आपने देखा कि यहाँ पर क्वाड्रेंट का बहुत रोल है। तो ऐसा नहीं होता है कि 9th या 10th की तरह यहाँ पर 10 आपको गिवन है तो अदर वैल्यू निकाल दें, cos से तो आपको गिवन है अदर वैल्यू को फाइंड कर लें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 0 से अगर 90 डिग्री में है तो r पॉजिटिव होता है, बट 90 टू अगर कोई एंगल आपका 180 के मिड में जा रहा है, मिड में बीच में यानी, है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, वहाँ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। और 182 अगर आपका जो है 270 जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके 10 कॉड प्लस के होते हैं। लेकिन 270 टू 360 डिग्री अगर आपका जा रहा है तो वहां पर क्या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, कॉस और सेक प्लस के होंगे। समझ आई? तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको टीच करूँगा। ये एक लॉन्ग एक्सरसाइज है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। आर यू ओके? दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।